हेलो एवरीवन। आज हम लोग मानव शास्त्र का पहला अध्याय पढ़ेंगे जो है भारत में जनजाति। तो जब जनजाति की बात आ रही है तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जनजाति क्या है या जनजाति किसे कहते हैं। तो चलिए आइए आज जनजाति को थोड़ा अच्छे से समझते हैं, फिर उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, जनजाति किसे कहते हैं, जनजातियों की विशेषताओं का उल्लेख करें तथा जनजाति और प्रजाति में अंतर स्पष्ट करें। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जनजाति किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में आया था। मतलब हमारा जो समाज है आज काफ़ी विकसित हो गया है, परंतु विकसित होने से पहले लोगों का रहन सहन काफ़ी अलग था। वे सभ्य नहीं थे, उन्हें आधुनिकीकरण की जानकारी नहीं थी। आज हम लोग कैसे रहते हैं, हम लोग बहुत ही आधुनिकीकरण में जी रहे हैं। हम सबके पास मोबाइल्स हैं और अपने जीवन में जो भी इजीली सारा काम हो सके ऐसे संसाधन उपलब्ध है, पर पहले लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। और आज भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं हमारे समाज में, झारखंड में या फिर हमारे पूरे भारत में। आप किसी भी ऐसी जगह में चले जाइए, आपको हर जगह ऐसी जनजातियाँ देखने को मिलेंगी जो काफ़ी पिछड़ी होती है। उन्हें जागरूकता की कमी होती है उनमें, और वे शहरी क्षेत्रों से भी काफ़ी दूर रहते हैं, इसलिए उन्हें काफ़ी संकटों का सामना करना पड़ता है। और ऐसी जनजातियों को हम लोग आज क्या कहते हैं, आदिवासी कहते हैं या वन्य जाति कहते हैं। इन सभी नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। तो हमें आगे बढ़ते हुए इनको आगे पढ़ते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अनेक ऐसे मानव समूह निवास करते हैं जो आज भी सभ्यता के आदिम यानी कि निम्न स्तर पर है। मतलब वे आज भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए हैं। जनजातियाँ सभ्य समाज से दूर जंगली, पहाड़ी, पठारी क्षेत्रों में रहते हैं। मतलब जनजातियाँ जो हैं वो शहरी क्षेत्रों में तो नहीं पाई जाती, क्योंकि शहरों में तो सभी डेवलप कर चुके हैं, तो वे जनजातियाँ तो है नहीं। लेकिन आप ऐसे किसी गांव में चले जाइए जहाँ पे बहुत मतलब यातायात की सुविधा नहीं है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे समस्या है, तो वे सभी देखिए जनजातियाँ अक्सर आपको कहाँ पे मिलेंगी, जंगली क्षेत्रों में, पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों में। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, वन्य जाति, आदिवासी, जनजाति आदि नाम से संबोधित करते हैं। ऐसे लोगों को भारतीय संविधान में क्या कहा जाता है, अनुसूचित जातियां कहा गया है। तो हम लोग जनजाति किसे कहते हैं इसको समझ गए हैं। अब इसकी दो परिभाषाओं को हम लिखे हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं। श्री गिलिन और गिलिन के अनुसार स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता है। मतलब आप देखिएगा कि एक गांव जो होता है वो काफ़ी बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है। तो वहाँ के लोग जो हैं जो शहरी क्षेत्रों से दूर रहते हैं उन्हें हम लोग जनजाति कहते हैं। और उनका एक समूह होता है, 10-15 घरों का एक समूह होता है, जो उन्हें हम आदिम जनजाति भी कह सकते हैं। एक सामान्य वे भाषा भी बोलते हैं। तो इसे क्या लिखा हुआ है, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, जनजाति कहलाता है। अब अगला क्या है, डॉक्टर मजूमदार के अनुसार एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है और वो एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं। मतलब उनका जो स्थान होता है वो एक निश्चित होता है कि वो इस स्थान पर ही रहते हैं, और उनका भी आपस में एक समूह होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जनजाति की विशेषताएं। तो जनजाति की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, हम लोग आसानी से बता सकते हैं। तो इसमें हम लिखे हैं क्या है, पहला पॉइंट है, एक जनजाति अनेक परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो क्या है, एक जनजाति अनेक परिवारों या परिवारों के समूह। मतलब जनजातियाँ जो होती है उनमें देखिएगा परिवारों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ वो जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के सभी लोगों में आपसी एकता भी होती है। तो वो क्या है, उन लोगों का एक समूह होता है। तो एक जनजाति अनेक परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन होता है। दूसरा है, प्रत्येक जनजाति की अपनी एक सामान्य भाषा होती है जिससे विचारों का आदान प्रदान, एकता एवं सामाजिक संगठन का विकास सरलता से हो सके। मतलब आप देखिएगा कि सभी की अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक बोली होती है कि वो कौन से लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं या स्पष्ट रूप से बोलते हैं। सभी की अपनी एक भाषा होती है। सभी जगह क्षेत्र में आप जाइएगा तो सभी अपनी अपनी क्षेत्र के अनुसार अपनी भाषा को बोलते हैं।
तो प्रत्येक जनजाति की अपनी एक सामान्य भाषा होती है जिससे वे अपने विचारों का, अपने बातों को आसानी से आदान प्रदान कर एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। तीसरा है हमारा भारतीय जनजाति का एक सामान्य नाम होता है, जैसे हो, उराव, खड़िया, संथाली इत्यादि। जनजाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यह निश्चित भूभाग पर रहती है। तो जनजाति जो है वो एक निश्चित भूभाग पर रहती है। अगला पॉइंट है, एक जनजाति प्रायः अंतर्विवाही समूह होता है। अंतर्विवाही मतलब अपनी ही जाति में विवाह करना, मतलब अपने ही समाज में विवाह करना, क्योंकि वह शहरी क्षेत्रों से या दूसरे लोगों से ज़्यादा संपर्क में नहीं रहते, इसीलिए वे हमेशा अंतर्विवाही करते हैं, मतलब अपने ही समाज में विवाह करते हैं। प्रारंभ में ये जनजातियाँ अपनी ही जाति में विवाह करती थी। आज जैसे जैसे आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ रहा है तो जनजातियाँ भी क्या है कि धीरे धीरे सभ्य होते जा रही है, उनमें भी शहरी क्षेत्रों का जो है प्रभाव पड़ रहा है। वे भी अब अपने गांव से निकलकर बाहर आकर पढ़ते हैं या कहीं बाहर जाकर काम करते हैं, तो उनमें भी सभ्यता आने लगी, जिसकी वजह से वे धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। अगला पॉइंट है हमारा, जनजातियों की सामान्य संस्कृति होती है। सभी की अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है, उसी प्रकार जनजाति को भी अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है, जैसे कि वे जिस क्षेत्र में रहते हैं या जिस समूह में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहाँ पे रहन सहन किस प्रकार का है या उनका व्यवसाय किस प्रकार का है, या किसी भी धर्म संस्था कुछ भी जो कार्य होता है उनकी एक अपनी अलग संस्कृति होती है कि उन्हें किस प्रकार वे संपन्न कर सके। और बाहर के समूहों के विपरीत इसके सदस्यों में एकता की भावना होती है। शहरी क्षेत्रों में आप देखिएगा कि लोगों में एकता की भावना कम होगी, परंतु आप किसी भी गांव में जाइए और वैसे उस जगह में जहां जनजातियां वास करती हैं, अक्सर गांव जो शहरों से दूर है वहां तो जनजातियां ही निवास करती है, पर उनमें एकता भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, आपस में वे लोग मिलकर ही रहते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है, प्रत्येक जनजाति का एक राजनीतिक संगठन होता है। जैसा कि आज भी हम लोग देखते हैं किसी भी ग्राम में या फिर गांव में, वहाँ पे पंचायत मुखिया यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसी भी गांव के कार्यक्रम को संपन्न करने से पूर्व या किसी भी गांव में कुछ समस्या हो गई तो वहाँ पे क्या है कि जो गांव के मुखिया होते हैं वही पंचायत बैठाकर सभी समस्याओं को हल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है जनजाति और प्रजाति में अंतर। जनजाति और प्रजाति, हम लोग जनजाति के बारे में समझ चुके हैं, अब हमें इसमें ये समझना है कि जनजाति और प्रजाति में क्या अंतर है। तो जनजाति का कोई, हम उसको सिर्फ रंग रूप देखकर नहीं बता सकते, परंतु प्रजाति को हम इसी प्रकार भिन्न कर सकते हैं कि लोगों का शारीरिक लक्षण को देखकर ही हम उन्हें अलग कर सकते हैं। पहला हमारा पॉइंट क्या है, एक जनजाति को दूसरी जनजाति से अलग करने के लिए कुछ सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का सहारा लेना पड़ता है। क्या है, एक जनजाति को दूसरी जनजाति से अलग करने के लिए, मतलब जैसे जनजातियों का समूह उसको दूसरी जनजाति से, और भी जैसे कि कोई हो है, कोई उराव है, कोई खड़िया है, कोई बिरहोर है, इनको एक दूसरे से अलग करने के लिए हमें क्या, जैसे उसकी संस्कृति कुछ और है, हमारी संस्कृति कुछ और है, इस प्रकार से हम जनजाति को अलग कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत प्रजाति को दूसरी प्रजाति से कुछ शारीरिक लक्षणों के आधार पर ही अलग किया जा सकता है। शारीरिक लक्षण मतलब जैसे कि रंग के आधार पर, कद के आधार पर या फिर नाक नक्शे के आधार पर हम उन्हें अलग कर सकते हैं। ये किसी भी जनजाति में हो सकते हैं, परंतु इन्हें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इस जनजाति के लोगों का ही रंग ऐसा है या फिर इस जनजाति का ही लोगों का रंग ऐसा है, नहीं, बल्कि किसी भी जनजाति में ये हो सकता है, परंतु उसे हम क्या कहते हैं, मतलब वो जनजाति से एक छोटा समूह हो जाता है प्रजाति, जिसमें सिर्फ लोगों का जो शारीरिक लक्षण देखकर ही हम बता सकते हैं। अगला पॉइंट है, एक जनजाति के सदस्य एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं। जनजाति क्या है, वो एक निश्चित भूभाग पर निवास करती है, जबकि प्रजाति के सदस्यों का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोरे लोग ही इस जगह पर रह सकते हैं या जिसका रंग सांवला है तो वो ही इस जगह पर रह सकता है, ऐसा नहीं। आप देखिएगा कि सभी जनजाति में अलग अलग तरह के जो रंग रूप के लोग पाए जाएंगे। तो इसमें क्या है, सदस्यों का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता। एक प्रजाति के सदस्य समस्त संसार में बिखरे हो सकते हैं। जैसे कि किसी का कद छोटा है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हो जनजाति में जो लोग हैं उनका ही कद छोटा, नहीं, ये किसी भी जनजाति में हो सकता है। तो ये समस्त हमारे जो संसार में है ये बिखरे होते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा, प्रत्येक जनजाति का एक सामान्य राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन होता है। जैसा कि अभी हम बताएं कि प्रत्येक जनजाति का एक राजनीतिक संगठन होता है,
कि वो जिस जगह पर रहते हैं तो वहाँ के क्या नियम हैं, किस प्रकार वहाँ पे रहन सहन करने का तरीका, ये सब हम लोग एक जनजाति जो है उनका एक सामाजिक राजनीतिक सामान्य राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन होता है, परंतु प्रजाति में यह विशेषता नहीं होती। हम किसी भी प्रजाति को ये नहीं बोल सकते कि आप इस नियम का पालन करें। वो जिस जनजाति से है या जिस जाति से वो उस पर ही रहें, बस उनका रंग रूप देखकर ही हम उनकी प्रजाति को अलग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगला हमारा है जनजाति की एक अपनी भाषा होती है। जनजाति की एक अपनी भाषा होती है, सभी लोगों की अपनी भाषा होती है, परंतु प्रजाति की नहीं होती, क्योंकि प्रजाति जिस भी जनजाति में वो होते हैं वो उन्हीं की भाषा को यूज़ करते हैं। प्रजातियों की अपनी एक अलग भाषा नहीं होती। जनजाति प्रायः अंतर्विवाही समूह होता है, परंतु प्रजाति की यह कोई आवश्यक विशेषता नहीं होती। जनजाति प्रायः एक अपनी ही अंतर्विवाही अपनी ही जाति में विवाह करता है, परंतु प्रजाति में ऐसा कुछ नहीं है कि वो अगर उनका कद कम है तो वो कम कद वालों से ही करे, या फिर उनका रंग साफ है तो वो साफ रंग जिसका है उसी से ही विवाह करे। ऐसा नहीं होता है, वे किसी से भी विवाह कर सकते हैं। वो जिस भी जनजाति से बिलोंग करते हो वो उससे अपना विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो हमारा आज का ये क्वेश्चन पूरा हो गया कि जनजाति किसे कहते हैं, जनजाति की विशेषता का उल्लेख करें तथा जनजाति और प्रजाति में अंतर स्पष्ट करें। इसको हम लोग समझ चुके हैं। धन्यवाद।